अगहन की क्या महिमा है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया है। भगवान जब विभूति बताने लगे कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, सरोवरों में मैं सागर हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, ऐसा जब वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, उस समय भगवान से अर्जुन पूछे आप महीनों में कौन सा महीना है, कौन सा मास है। तो भगवान कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष का मास। इस मास की महिमा क्या है? इस मास की सबसे बड़ी महिमा यह है जो गोपांगनाओं ने कात्यायनी जी का व्रत किया है तपोवन में, वो इसी महीने में किया है। एक महीना का व्रत किया है और ठाकुर जी प्रसन्न भये और फिर रास रस प्राप्ति का गोपांगनाओं को भगवान ने वर प्रदान किया। तो एक तो इस अघन मास में गोपांगनाओं ने आराधना की है, स्वयं राधा रानी ने तप किया है गोपिकाओं को शिक्षा देने के लिए। दूसरे, इस ही अघन मास में ठाकुर जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। अभी तो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएंगी, फिर शुक्ल पक्ष की आएंगी मोक्षदा एकादशी। उन अघन शुक्ल एकादशी में ही ठाकुर जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। और इसी अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी महारानी का जन्म हुआ है। अब जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएंगी इनका क्या नाम होगा? इनका नाम होगा उत्पन्ना। ठीक है, उत्पन्ना। इन्हीं एकादशी को एकादशी महारानी प्रगट भई, अवतार धारण किया। कथा हम सुनते ही हैं। नरकासुर का अंत नहीं हो रहा था, फिर भगवान के श्रीअंग से एक देवी प्रकट हुई, उसने उस पापी का अंत कर दिया, पापासुर का। पीछे भगवान की योग निद्रा भंग हुई। भगवान ने कहा तुम मेरे एकादश अंगों से प्रकट हुई हो, आज महीने की 11वीं तिथि है, तुम एकादशी कहलाओगी। तुम्हारी तिथि में जो मेरी आराधना करेगा वह सर्व पाप से मुक्त होगा। तो आज के दिन ही बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ जी जाइए तो एकादशी देवी का मंदिर है गुफा में, जहां एकादशी महारानी प्रकट हुई। तो इसी महीने में एकादशी महारानी का भी अवतरण दिवस है। और इसी महीने में ठाकुर जी श्रीमद् भगवद गीता सुनाए हैं। और बड़ी बात है अपने वैष्णवों के लिए कि इस महीने में अपने 3 गुरुजनों की तिरोभाव तिथि है और हमारे गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है। अभी जो अघन कृष्ण पक्ष की द्वादशी आएंगे उस दिन नरहरि प्रभु का तिरुभाव होगा। जो त्रयोदशी आएंगी, चतुर्दशी आएंगी, उस दिन अपनी गुरु परंपरा में बड़े बाबा जी महाराज की कृपा पात्रा श्रीमती ललिता सखी मैया जी का तिरुभाव इसी महीने है अघन में। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव इसी महीने में है अघन की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की। और अपने परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव इसी माह में मोक्षदा एकादशी को है। और हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव है, वो तो इस बार 100वां उत्सव मन ही रहा है। अघन शुक्ल चौथ को गुरु महाराज का जन्मदिन है। और सुनिए, अघन शुक्ल पक्ष की पंचमी आएंगी। भगवान श्री राम जी के विवाह की बरसगांठ इसी महीने में होती। अघन शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं, भगवान सीताराम के विवाह की बरसगांठ। और सुनिए, वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, लाखों करोड़ लोग दर्शन करने आवे, वो बांके बिहारी प्रकट कब भये? इसी महीने में प्रकट भये, अघन शुक्ल पंचमी को। ये बना के नहीं बोल रहे, अघन शुक्ल पंचमी को बिहारी जी प्रकट भये। अघन शुक्ल पंचमी को
भगवान सीताराम का विवाह हुआ और इसी महीने जो अघन की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अघन सुदी एकादशी मिलो पौन में पौन, श्री कबीर दास जी महाराज की लीला प्रवेश की तिथि भी इसी मास में है, अघन शुक्ल एकादशी को। और सरस माधुरी जी महाराज की तिथि है और इसी मास की पूर्णिमा को ठाकुर जी ने गोपांगनाओं को दिव्य देह प्रदान की है और रास रस में आने का निमंत्रण प्रदान किया है। तो महामहिमावंत यह मास है। कितने भाई बहनों ने अघन मास में क्या नियम करें इसके विषय में पूछा था। तो इस मास में कात्यायनी मंत्र का विशेष जप किया जा सकता है, जो भागवत जी में वर्णित है। अन्यथा कम से कम एक माला तो सभी लोग कर सकते हैं। ये इसी महीने का मंत्र है। जब वर्णन आएगा कथा में तब हम दोबारा भी कहेंगे इस बात को। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी महीने इस मंत्र को जपा है। तपोवन स्वयं राधा रानी ने जप किया है गोपांगनाओं को सिखाने के लिए। और वो 2.5 बरस से लेकर के 5 बरस तक की बच्चियां, जो जाने कौन कौन लोग के ऋषि मुनि थे, कहाँ कहाँ की ऋचाएं थीं, श्रुतियां थीं, सबने इसी मास में आराधना की। ठाकुर जी ने कहा ये मास तो मेरो ही रूप है, तो अघन मास को व्रत करो। तो गोपांगनाओं ने भगवान के चरण कमल सेवा की प्राप्ति की है। तो अपने वैष्णव जन जो जिज्ञासा कर रहे हैं वे अपने भजन में एक माला कात्यायनी मंत्र की जोड़ सकते हैं। जिनको पौर्णमासी मंत्र प्राप्त है वह पौर्णमासी मंत्र को बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त कर सकते हैं, 12 माला कर सकते हैं। इससे अधिक अपनी अवस्था के अनुरूप कर सकते हैं। तो यह मास महामहिमावंत है।